मैंने ये सारी डिस्कशन आपको पहले ही करा चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। CH3 CH2 CH3 ये क्या था, नॉर्मल प्रोपेन, ये अभी कोई अंतर नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इससे एक हाइड्रोजन निकालना चाहता हूँ इस कार्बन से, इस जगह से, तो ये जो बनता है वो होता है, देखिए अभी तक क्या था, नॉर्मल प्रोपेन था, लेकिन जब यहां से आपने हाइड्रोजन निकाला तो वही नॉर्मल प्रोपेन कन्वर्ट होके आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो केवल लिखने का एक तरीका होता है, आइसोप्रोपाइल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, आइसोप्रोपाइल क्या है, ये मैं इसको CH2 ही लिखता हूँ, नहीं तो अभी कई लोग कहेंगे यहाँ से हटा दी, ये CH2 ही था, ये आइसोप्रोपाइल बन गया। आइसोप्रोपाइल कौन सा स्ट्रक्चर है जी, CH3 CH3, ये है आइसोप्रोपाइल, ठीक है। अब आपने आइसोप्रोपाइल से कहा भैया मैं एक हाइड्रोजन और निकालूंगा, आइसोप्रोपाइल से मतलब इसी कार्बन से, सेम कार्बन से, यहाँ से, यहीं से, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए आइसोप्रोपाइल था, वहीं से एक हाइड्रोजन और निकालेंगे, मैंने आपको पहले बताया, वही उसी कार्बन से आप दूसरा हाइड्रोजन निकाल लें तो प्रोपाइलीडीन, तो ये क्या बन जाएगा, आइसोप्रोपाइलीडीन। और इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये बन जाएगा आइसोप्रोपाइलीडीन। अब इसके आगे तो आप इस कार्बन से हाइड्रोजन निकाल ही नहीं पाएंगे क्योंकि सारी वैलेंसियाज फ्री, मतलब कवर हो चुकी हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं भी ये स्ट्रक्चर लिखा मिल जाए, ये वाला, तो ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइल है, और कहीं ये लिखा मिल जाए तो ये क्या है, ये आइसोप्रोपाइलीडीन है। इसी में आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसीलिए मैंने कहा था इसमें आपको ये कंसेप्ट भी थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए ये चीज़ समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप लोग। अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन को पॉज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं कई सारे क्वेश्चंस लिखूंगा, क्योंकि अगर मैं क्वेश्चंस लिखने खड़ा हो जाऊंगा तो काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन लिखता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आइए इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइट ज़्यादा आ रही है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आगे की तरफ लिख देता हूँ, इस फर्स्ट क्वेश्चन को। ये कुछ और नहीं है, CH3 CH2 CH और एक Cl लिए, एक Cl ये यही है और कुछ नहीं है। ओके, चलिए एक एक का हम लोग नाम लिखने का प्रयास करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि मैं नाम यहाँ पे सीधे सीधे पे लिखूंगा। ओके, CH3 CH2 CH Cl Cl यही है, जिसको नहीं पता वो वही लिखेंगे। ओके, ओ सॉरी CH था वो, मैंने क्या लिखा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, कहीं मैंने CH2 तो नहीं लिख दिया, CH3 CH2 CH और 2 Cl, यही मैंने लिखा था ना, मैंने कुछ और तो नहीं लिख दिया था, अगर कुछ और लिख दिया तो इसको आप चेंज कर लेंगे, यही ठीक है। चलिए इसका नाम लिखते हैं, ध्यान से समझिए, इजी होगा यार। देखो एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकाले होंगे तभी तो 2 Cl बना होगा, एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, एल्केन से 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, एल्काइलिडीन, तो क्या बन गया, प्रोपेन था तो प्रोपाइलीडीन, और दो क्लोरीन क्या है, पहले क्या लिखते हैं ध्यान दीजिएगा, पहले R लिखते हैं उसके बाद Z लिखते हैं, ये याद है कि नहीं ऑर्डर, पहले R लिखते हैं उसके बाद Z लिखते हैं। तो पहले आपका जो भी रेडिकल है उसका नाम लिखिएगा। रेडिकल यहाँ पे क्या है, रेडिकल है ये CH3 CH2 CH और 2 वैलेंसी फ्री, ये है रेडिकल। तो रेडिकल का नाम क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो प्रोपाइलीडीन, क्योंकि 2 वैलेंसी फ्री है तो प्रोपाइलीडीन, प्रोपाइलीडीन यही तो हो जाएगा प्रोपाइलीडीन, और 2 क्लोरीन लगे हैं तो ये तो फंक्शनल ग्रुप होंगे, फंक्शनल ग्रुप बाद में लिखा जाता है, डाइक्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, इसको कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, प्रोपाइलीडीन डाइक्लोराइड जब मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो भी अपना प्रोपाइलीडीन है उसके साथ 2 क्लोराइड लगा, मतलब एक ही टर्मिनल से 2 हाइड्रोजन निकले होंगे, उस पर 2 क्लोरीन लगे होंगे, यही तो कहने का मतलब है। लेकिन जब मैंने प्रोपाइलीडीन बोल ही दिया, प्रोपाइलीडीन का मतलब क्या है, प्रोपाइलीडीन का मतलब है कि 2 वैलेंसीज फ्री हैं, है ना। अगर मैं ये कहता प्रोपाइलीडीन क्लोराइड, तो प्रोपाइलीडीन का मतलब क्या है, 2 वैलेंसीज फ्री हैं, और केवल मैंने क्लोराइड बोला, डाइक्लोराइड नहीं बोला, तो
तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड बोलने का मतलब भी यही है कि उस पर दो ही क्लोरीन लगे, क्योंकि अगर दो वैलेंसीज फ्री हैं और वो क्लोराइड बोल रहा है तो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड का मतलब भी यही होगा, चाहो आप डाइक्लोराइड बोलो चाहो ना बोलो, क्योंकि प्रोपाइलिडीन बोलते ही मतलब हो गया कि एक टर्मिनल कार्बन से दो हाइड्रोजन निकल चुके हैं तो दो वैलेंसीज फ्री हैं। उसने प्रोपाइलिडीन बोला तो दो वैलेंसीज फ्री, आगे उसने क्लोराइड लगा दिया, इसका मतलब उन दोनों वैलेंसीज पे क्लोरीन लग चुका है। तो आप प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड तो बोल देते हो, इसको अगर आप प्रोपाइलिडीन क्लोराइड भी बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रोपाइलिडीन बोलते ही समझ में आ जाता है कि दो वैलेंसीज फ्री हैं, उन पे दो क्लोरीन लगे होंगे। चलिए आइए इसको देख लेते हैं। मेथ एथ प्रोप, अल्केन से तीन वैलेंसीज फ्री हैं, अल्काइलिडीन, यहाँ क्या है प्रोप तो प्रोपाइलिडीन, डीन नहीं डाइन, प्रोपाइलिडाइन, प्रोपाइलिडाइन DYNE, ओके। तीन क्लोरीन है तो ट्राइक्लोराइड, बोलो चाहो ना बोलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही होंगे, ओके। देखिए एडजेसेंट कार्बन से फ्री हैं तो अल्काइलिन, यहां पे हम लोग क्या बोल देंगे प्रोपाइलिन, डाइक्लोराइड। शायद आपको एक एक चीज स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा। इसको देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अब देखिए ये क्या होता है पॉलीमिथाइलिन, तीन कार्बन है तो ट्राइमिथाइलिन, ट्राइमिथाइलिन डाइक्लोराइड, ओके। और ये क्या है, ये देखिए एल्केन था CH3 CH2 CH3, उससे क्या निकाला गया एक क्लोरीन, जैसे निकाला तो एक ग्रुप बन गया आइसो, देखिए ये आइसो ग्रुप बन गया, आइसो प्रोपाइल, प्रोपाइलिडीन नहीं है आइसो प्रोपाइल, क्योंकि CH है तो एक ही हाइड्रोजन निकला है, तो एक ही हाइड्रोजन निकला है तो अल्काइल बनेगा, तो आइसो प्रोपाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए ये क्या है, इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन निकल गए तो अल्काइल के बाद अल्काइलिडीन, तो ये क्या हो जाएगा आइसो प्रोपाइलिडीन क्लोराइड, सॉरी, ठीक है। चलिए CH3CH, अब देखिए इस टर्मिनल से दो हाइड्रोजन निकले हैं तभी तो दो वैलेंसीज फ्री होकर उस पर क्लोरीन लगी, तो जब दो हाइड्रोजन निकले तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं अल्काइलिडीन, दो कार्बन थे तो अल्क क्या हो जाएगा एथ, तो इथाइलिडीन, तो ये वाला क्या कहलाएगा इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, कहो चाहो डायरेक्ट क्लोराइड कहो कोई दिक्कत नहीं, इथाइलिडीन क्लोराइड भी मैं लिख दूँ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इथाइलिडीन क्लोराइड ही रहने दो, नहीं तो आप कहोगे सर डाइट्राइल लिख रहे हो, मैं भी वही लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है देखो दो कार्बन है, फिर से देखो एक ही टर्मिनल से तीनों हाइड्रोजन निकाल दिए, एक हाइड्रोजन निकाले फिर दो फिर तीन, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा इथाइलिडाइन क्लोराइड, ठीक है। चलिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लें और जिनको लिखना है वो लिख लें। मैं इस चीज़ को स्क्रीन पॉज करके मैं इस चीज़ को रब करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात आती है आगे की, कुछ और बात कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट रेडिकल्स जो यूज़ होते हैं हमारे काम में, सम इम्पॉर्टेंट रेडिकल्स। इंपॉर्टेंट रेडिकल्स क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। पहला मैं दिखाता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH और एक वैलेंसी फ्री, ठीक है। अगर ये अल्कीन होता तो यहाँ पे CH2 होता, उससे हमने हाइड्रोजन निकाल रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइल, विनाइल, ठीक है। दूसरा CH3 CH डबल बॉन्ड सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ से वैलेंसी फ्री, ये होता है अलाइल, ये होता है अलाइल, ओके। CH2 डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4, ठीक है, ये है अलाइल।
तीसरा अपना देखते हैं CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे वैलेंसी फ्री। ये है प्रोपैरिल, ये है प्रोपैरिल। ओके, आइए चौथा देखते हैं। अब ये हो गया, ये तो मतलब 3 ये हो गए, और हमको कुछ बेंजीन के डिस्कस करने हैं कि बेंजीन के कुछ हम लोग देख लेते हैं। चलिए ये मैं नीचे लिख देता हूँ। चौथा देखिए, चौथा आप देखिए ये क्या है, ये एक बेंजीन रिंग है ना। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। ये ढंग से बना नहीं, क्या मैं फिर से बना देता हूँ, छोटा बन गया काफ़ी है ना, थोड़ा बना देते हैं। ठीक है, बेंजीन रिंग हो गई है। ओके, इसके हर एक टर्मिनल पे एक एक हाइड्रोजन लगे हैं। ठीक है, 6 कार्बन की रिंग है ये। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही होगा। फिर देखिए मैं सब जगह नहीं दिखा रहा हूँ, हर जगह ये हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, और यहाँ भी हाइड्रोजन है। ओके, चलिए अब मैंने क्या काम किया कि मैंने इससे रिमूव किया एक हाइड्रोजन। कोई सा भी रिमूव कर लीजिए, सब सेम ही है बेंजीन में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं इसलिए मैं ऊपर वाले में दिखा दे रहा हूँ। यही था, मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से मान लो कि ये वाला रिमूव कर दिया। ओके, तो जब ये वाला हाइड्रोजन रिमूव कर दिया तो ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई। ठीक है, ये वाली वैलेंसी फ्री हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं फिनाइल। ओके, ये क्या था, ये अपना बेंजीन था। बेंजीन का एक हाइड्रोजन फ्री हुआ, मतलब एक वैलेंसी केवल फ्री हुई, तो हो गई फिनाइल। अब ऐसा मत समझिएगा कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ कहीं CH3 लगा होगा, नहीं, मैंने ये दिखाया कि मैंने एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, ये वाली वैलेंसी फ्री, इस पर कुछ लगेगा आगे चल के। ओके, ये चीज़ है। और कुछ समझ लीजिए इसी में, और कुछ समझ लीजिए इसी में, मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए मैं ये रब करता हूँ क्योंकि मुझे सीधे लिखना पड़ेगा ना, ताकि थोड़ा अच्छे से समझ में आए आपको। चलिए मैं ये रब कर दे रहा हूँ, जिसको नोट करना था वो नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ और अच्छे रेडिकल्स हैं इसमें, देखिएगा ध्यान से। मेरा ब्लैक वाले का इंक थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, ब्लू से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना बेंजीन, उसके ऊपर लगा है CH3। क्या लगा है जी, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टॉल्यूइन, टॉल्यूइन बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है, इसका कॉमन नेम है, ऐसे ही रखा गया है। ठीक है, अब हमने क्या काम किया कि हमने एक हाइड्रोजन हटाया, लेकिन किस पोजीशन से, इस कार्बन से हटाया। बेंजीन की किसी भी हाइड्रोजन को हमने नहीं छोड़ा, इस कार्बन के हाइड्रोजन को छोड़ा हमने, तो वो क्या बन जाएगा, वो यही तो बनेगा CH2 एक वैलेंसी फ्री। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिडीन। देखिए सॉरी, वेरी सॉरी, इसको क्योंकि देखिए एल्केन था, इससे एक हाइड्रोजन हटाए, अगर आप देखें तो ये CH3 और एक, तो ये एल्केन की तरह दिख रहा था, इससे एक हाइड्रोजन हटाए तो ये बन गया अल्काइल, तो ये क्या बनेगा, बेंजाइल, है ना। ये टॉल्यूइन था और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल। ध्यान से समझिएगा, बेंजीन से जब आपने एक हाइड्रोजन हटाया था, ये बेंजीन था, नॉर्मल बेंजीन, इससे जब आपने एक हाइड्रोजन हटाया था तो ये फिनाइल बना था। ये क्या बना था, ये वाला, ये फिनाइल था, ये फिनाइल है, ये बेंजीन था, इससे एक हाइड्रोजन हटाया तो फिनाइल बना। ठीक है, वहीं टॉल्यूइन से जब आपने टॉल्यूइन के कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाया तो वो बेंजाइल बना। तो फिनाइल और बेंजाइल में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, फिनाइल अलग चीज है। फिनाइल क्या है, बेंजीन के रिंग से एक हाइड्रोजन हटा देना, वहीं बेंजाइल क्या है, बेंजाइल है टॉल्यूइन का जो कार्बन ऊपर रिंग से बाहर है उससे एक हाइड्रोजन हटाना, वो बेंजाइल है। ठीक है, अब आपने क्या काम किया कि भैया हम एक हाइड्रोजन और हटाएंगे, कहां से, इसी कार्बन से हटाएंगे, तो अब 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगे। 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगे तो क्या बनेगा, CH, ये हो जाएगा। ये क्या है, ये है बेंजाइलिडीन, आपको पहले ही बताया था, ये बेंजाइल था तो ये बेंजाइलिडीन। ओके, चलिए अब हमने क्या किया,
इसी प्रोसेस को आगे रखते हुए हमने सेम पोजीशन से एक हाइड्रोजन और हटाया इसी कार्बन से, ठीक है। तो अब ये क्या बना वो देख लेते हैं। अब ये बनेगा 3 वैलेंसीज फ्री। यहाँ पर नहीं दिखाऊं, नहीं तो कई लोग को लगेगा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना दिए। ये 3 वैलेंसीज फ्री। और अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया बेंजाइलिडाइन। बेंजाइलिडाइन, ठीक है। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट रेडिकल्स डिस्कस कर लिए। फिनाइल रेडिकल हो गया, बेंजाइल कौन है, बेंजाइलिडीन कौन है, बेंजाइल कौन है, अलाइल रेडिकल कौन है, विनाइल रेडिकल कौन है, प्रोपाइल रेडिकल कौन है, ठीक है। अब हमको फिर से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं। तो मैं स्क्रीन को थोड़ी देर पॉज करता हूँ, उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करता हूँ ब्लैक बोर्ड पे, तब आपसे फिर से मुलाकात होती है। 1 मिनट, उसके पहले स्क्रीन को 2 सेकंड पीछे जाके वो सारी चीज़ें लिख लें जो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट रेडिकल्स लिखाए थे। चलिए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, लेकिन क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको और बता दूं। जैसे अगर ये बेंजीन है, बेंजीन ये भी यूज़ नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बेंजीन पे यहाँ पे कोई ग्रुप लगा दिया, कोई भी ग्रुप, सपोज दैट OH, COOH, Cl, कोई सा भी ग्रुप लगाओ। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में बेंजीन की ये वाली पोजीशन होती है, मतलब जो पहला कार्बन है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेंजीन का ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन देते हैं, ये मेटा और ये पैरा, क्योंकि ये वाला ये जो रिंग है ये दोनों साइड से सिमेट्रिकल है, तो हम लोग इसको भी ऑर्थो, इसको मेटा, और ये तो पैरा है ही। तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में। ये आपको कई जगह आगे देखने को मिलेगा, अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, ओके। ये एक चीज़ है, ये आप वहीं लिखेंगे जहाँ से मैंने वो, मतलब अभी वो रेडिकल्स जब मैंने आपको बताया उसके नीचे आप ये लिख सकते हैं कि ऑर्थो मेटा पैरा क्या है, ओके। इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन दी जाती है बेंजीन के कार्बन्स को, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, आप ध्यान दीजिएगा, ये और ये देखिए ध्यान से, यहां पे जो OH लगा हुआ है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच है, और यहां पे जो OH लगा है वो एक हाइड्रोकार्बन से अटैच है। ये है फिनॉलिक OH, क्योंकि फिनॉल से अटैच, आपको मैंने बताया ही था बेंजीन की वाली वैलेंसी फ्री रहेगी तो फिनॉल कहलाएगा, और उससे जुड़ा हुआ है ये OH, तो ये क्या बन गया, फिनॉलिक OH। और ये क्या है, ये बेंजाइल से जुड़ा हुआ है, देखिए ध्यान से, ये पूरा बेंजाइल, तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिक OH, ठीक है। जनरली हम लोग कह देते हैं कि फिनॉलिक OH एंड बेंजोलिक OH आर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये डायरेक्ट फिनॉल से बेंजीन रिंग से अटैच्ड है और ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप CH2 से अटैच्ड है, ओके। तो ये 2 चीज़ें होंगी, ये आप उसके कंटिन्यूटी में लिख लेंगे, फिनॉलिक OH क्या होता है और बेंजाइलिक OH क्या होता है, ठीक है, उसी के आगे लिख लेंगे। चलिए अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब एक एक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बताया था CH2 डबल बॉन्ड CH वैलेंसी फ्री क्या होता है, विनाइल, ठीक है, विनाइल, और OH को क्या बोलते हैं, अल्कोहल, तो ये क्या हो गया, विनाइल अल्कोहल, ठीक है। RZ के फॉर्म में लिखते हैं तो पहले विनाइल उसके बाद अल्कोहल। ये क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 वैलेंसी फ्री अलाइल, तो ये क्या हो गया, अलाइल अल्कोहल, अलाइल R हो गया और ये Z हो गया। अब यहाँ पे देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपैरिल, तो ये क्या हो गया, प्रोपैरिल अल्कोहल, ओके। चलिए ये क्या है, ये बेंजाइल, सॉरी ये क्या है, फिनाइल ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप पे क्या लगा है, क्लोरीन, तो हम लोग इसको क्या बोल देंगे, सबसे पहले R क्या है, फिनाइल, और Cl लगा है तो क्लोराइड, हेलोजन है, हेलोजन का सफिक्स होता है हैलाइड, तो क्लोरीन का क्लोराइड, ओके। अब ये देखिए बेंजाइलिक पे OH लगा, अभी मैंने आपको बताया था, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेंजाइल ग्रुप हो गया। ये वैलेंसी बेंजीन के ऊपर CH2 और एक वैलेंसी फ्री होता है बेंजाइल, और उसके आगे अल्कोहल लगा हुआ है तो बेंजाइल अल्कोहल,
ओके, अब ये देखिए, ये ईथर है, ओ के इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, ये क्या है, ये फिनाइलिक ग्रुप है, और ये क्या है, ये मिथाइलिक ग्रुप है। तो आप पहले किसको लिखेंगे, पहले मिथाइल को लिखेंगे कि पहले फिनाइल को लिखेंगे? तो जब भी ऐसी बात आए तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देख लीजिए, MNOP, तो M पहले आता है, P बाद में आता है, तो सबसे पहले मिथाइल, देन फिनाइल। ये क्या हो गया, अपना R ग्रुप कंप्लीट हो गया। अब लिखेंगे Z क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप, ईथर। ओके, ऐसे यहाँ पे ये क्या है, ये बेंजाइल है, और ये क्या है, ये मिथाइल है। तो अब ऑर्डर उल्टा हो गया, ये B हो गया, ये M, तो बेंजाइल मिथाइल ईथर, बेंजाइल मिथाइल ईथर। ओके, ठीक है, आगे बढ़िए। ये देखिए CH, अच्छा CH2LNC फ्री होती तो वो बेंजाइल थी, और वहाँ से एक हाइड्रोजन और हटा दिए। मतलब अब आपने क्या किया कि टोल्यूइन CH3, यही तो था टोल्यूइन, यहाँ से आपने कितने हाइड्रोजन हटा दिए, एक हाइड्रोजन पहले हटाया था, एक हाइड्रोजन अब हटा दिया, 2 हाइड्रोजन। तो पहले हटाया तो क्या बना, पहले हटाया तो बना बेंजाइल, फिर एक हाइड्रोजन हटाया तो बेंजाइलिडीन। तो ये क्या हो गया, बेंजाइलिडीन, और 2 क्लोराइड है तो बेंजाइलिडीन डाइक्लोराइड। एक एक क्वेश्चन शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ऐसे ही ये बेंजाइलिडाइन टाइप, ये डाइन हो गया, तीनों कार्बन यहाँ से, तीनों हाइड्रोजन यहाँ से फ्री हो गए, तो ये क्या बन गया, बेंजाइली डाइन ट्राइक्लोराइड। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें आइए, कीटोन है, ये मिथाइल और ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल कीटोन। पहले R ग्रुप लिख दिया डाई मिथाइल, उसके बाद Z ग्रुप क्या है, कीटोन। ये हो गया फिनाइल और ये हो गया मिथाइल, तो फिर से मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये तो हमने कर लिया था यार, फिर से इसको कहाँ से आएगा, मिथाइल फिनाइल कीटोन, कोई बात नहीं। चलिए, ये भी फिनाइलिक ग्रुप और ये भी फिनाइलिक ग्रुप, तो ये क्या हो गया, डाई फिनाइल कीटोन। मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है यार, और देखते हैं। ये पूरा अपना डिस्कशन हो गया सिस्टम 1 ऑफ कॉमन नेमिंग, ठीक है, ये कंप्लीट डिस्कशन है, इससे पार कुछ भी नहीं होता। अभी तो एक और है, हाइड्रोकार्बन का सिस्टम 1 भी डिस्कस हुआ है, सिस्टम 2 तो भी बचा है। मतलब अभी हमने उन फंक्शनल ग्रुप का डिस्कशन कर लिया है जिनमें कार्बन नहीं होता, एक एक्सेप्शन है कीटोन, ठीक है, वो भी यहाँ पे हमने उसको सिस्टम 1 से ही किया है कीटोन को। ये देखिए, इसको हमने सिस्टम 1 से ही नाम कर दिया, R ग्रुप और Z ग्रुप, उस हिसाब सिस्टम 1 के हिसाब से। तो सिस्टम 1 यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट होता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव का जो सिस्टम 1 का नॉमेनक्लेचर था वो कंप्लीट हो गया। अब सिस्टम 2 को हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, और ऑर्गेनिक को मजबूत करने का एक ही तरीका है, जितना क्वेश्चंस कराया जाए उससे 10 क्वेश्चन ज़्यादा लगाइए, कहीं से ढूंढ के लगाइए, आपकी मर्जी, NCERT से ढूंढ के लगाइए, कोई साइड बुक उठा लीजिए, कहीं से ढूंढ के लगाइए, जितने क्वेश्चंस दिए जाएं उससे 10 ज़्यादा लगाइए। अगर आपको ऑर्गेनिक सॉलिड करनी है तो आपकी ऑर्गेनिक अपने आप पिन टू पिन, पॉइंट टू पॉइंट मजबूत होती जाएगी। और जहाँ क्वेश्चन लैग हुआ, इसका मतलब वो कंसेप्ट छूटा है। मैंने आपको कुछ भी रटाया नहीं, शायद मेरे हिसाब से, जहाँ तक मुझे लगता है मैंने कंसेप्ट सिखा दिया, उसी के हिसाब से मैं नॉमेनक्लेचर करता चला जा रहा हूँ, चाहे वो कॉमन नेमिंग हो, चाहे जो जैसी भी नेमिंग हो। अभी तक मैंने जहाँ तक लगता है कि कुछ भी आपको रटाने की कोशिश नहीं की, कुछ थोड़े बहुत पॉइंट तो हर सब्जेक्ट में हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे इस वीडियो को क्लोज करते हैं, और तब तक के लिए अपने आप को संभाल के रखें। कोविड का सीज़न चल रहा है, बहुत ही रेयर घर से बाहर निकले। मेरे घर वाले तो ऐसे ही नहीं जाने देते, मुझे एकदम जाने ही नहीं देते। मैंने कहा मार्कर की इंक लेने जाना, तो भी मुझे नहीं जाने दे रहे थे। खैर कोई बात नहीं, आप भी बहुत कम से कम बाहर निकलें और अपने आप को बचा कर रखें। चलिए, तब तक के लिए टाटा, नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।